हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बी। स्वागत है आप सभी का एग्जाम्बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, एनएससी का पेपर लीक हुआ था, है ना। और उस समय भी मैंने कहा था कि पेपर कैंसिल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन था कि सर अभी तक कुछ आया नहीं, एनएससी ने कुछ बताया नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनका कम्युनिकेशन थोड़ा सा, क्योंकि हम कह सकते हैं बहुत सारे रूल से कंप्लायंट रहता है तो टाइम लग सकता है, बट ये पेपर तो कैंसिल होना ही था। और क्योंकि उन्होंने उस समय भी लिखा था उसमें कि एक्सटेंट क्या है चीटिंग का, ये सारा कुछ देखने के बाद कमेटी बनाई थी, उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा क्या करना है। तो ये पेपर तो लीक हुआ था, क्लियर था। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर नहीं, पेपर में गड़बड़ी हुई थी, बट वो एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी जगह नहीं होता है। बट यहाँ पे तो आप देखेंगे पुलिस ने पकड़ा था और अरेस्ट किया था लोगों को, मतलब एफआईआर हुई थी, सब कुछ हुआ था, तो डेफिनेटली वो कैंसिल होना ही था। यहाँ पे बहुत बड़ी ये न्यूज बनी थी उस टाइम पे। ओके। सो अभी बहुत टाइम बाद, हम कह सकते हैं लगभग 2 महीने से भी ज्यादा के टाइम के बाद, इन्होंने ये बताया कि रीटेस्ट होगा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का। ओके। सो अभी देखेंगे जो ये नोटिफिकेशन था एमटी की पोजीशन और भी पोजीशंस थी, उसके लिए सभी के लिए इन्होंने सभी के लिए लिखा है, क्योंकि आप देखेंगे कई स्टूडेंट ने कहा कि सर सभी के लिए हुआ क्या, तो उन्होंने यहाँ पे देखो मेंशन किया है with regard to unprecedented eventualities of unfair practices। कुछ धुरंधर इतने हैं कि वो चीटिंग करने से बाज नहीं आते हैं, उनकी वजह से अब सभी को परेशानी होगी। और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब इस एग्जाम को हम कैंसिल कर रहे हैं और रीटेस्ट कंडक्ट करेंगे फॉर ऑल द पोस्ट। तो सभी पोस्ट के लिए कंडक्ट किया जाएगा। ओके। अब देखिए यहाँ पे ये और भी लिखा हुआ है कि इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट रीटेस्ट फॉर वेरियस पोस्ट विल बी कंडक्टेड इन अ फेज्ड मैनर। अब फेज मैनर में किया जाएगा, सबको एक साथ नहीं किया। तो अभी इस फेज में इतनों का एग्जामिनेशन है, विजिलेंस, सीनियर ट्रेनी स्टेनोग्राफर और ऑफिशियल लैंग्वेज का। ओके। और इसके बाद आगे फिर ये फर्स्ट फेज है, इसके आगे फेज होंगे, उसमें भी बताया जाएगा। अभी कब होंगे ये नहीं बताया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और लिखा है कि फर्दर द कैंडिडेट इन्वॉल्व इन द अनफेयर प्रैक्टिसेस, जिन्होंने चीटिंग की थी उनको डिबार कर दिया जाता है रीटेस्ट से फॉर एनी फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ एनएससी। और कोई भी उनके लिए उनको नोटिस दे दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है, ये कोई सजा होती है? होना चाहिए। देखो इस इनकी वजह से कितने लोगों को परेशानी हुई, जितने स्टूडेंट एग्जाम देने गए थे, एक सेंटर से दूसरे सेंटर में गए, उनके जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस थे वो, और जो एक वो मेंटल, हम कह सकते हैं हिरासमेंट, टॉर्चर, वो सारा का सारा रहता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। कुछ तो होना चाहिए ना, जिससे कि लगे कि अगली बार कोई नाम। मैं तो ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड ने कानून बनाया है कि नकल विरोधी कानून, अगर कोई भी चीटिंग करता है पाया गया, सारे एग्जाम से हटाया जाएगा और जेल होगी, है ना। तो जेल होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, ताकि कोई डर का माहौल बने। ऐसा थोड़ी कि ये कोई बस इतना सा कह दिया कि अब ये एनएससी का एग्जाम नहीं दे सकते, मैं दूसरे में ट्राई करेंगे, ये थोड़ी कोई चीज है। तो ये बहुत एक, मुझे लगता है कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए सभी एग्जामिनेशंस में। गवर्नमेंट के लिए एक दिन कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें, बट ये है कि और भी कोई अपडेट होगा तो वो आपको आगे दिया जाएगा। बट दोस्तों, एक चीज आप ध्यान रखना है, अब वो पेपर कुछ स्टूडेंट्स का अच्छा भी हुआ होगा, कुछ का नहीं भी हुआ होगा, या कुछ नहीं कह सकते हैं, तो बट अब क्या है, अब आपको उसके लिए दोबारा से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि एग्जामिनेशन तो वही रहने वाला है। 90 मिनट्स मिलते हैं, पेपर आप दे चुके हैं, आपको पेपर का लेवल भी पता है ना। मॉडरेट ही था, कोई बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था। तो आपको अपना एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से करना है। मॉक टेस्ट दीजिए दोस्तों, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी जनवरी में पेपर दिया, तो आप फिर से इसको समझते, कॉन्फिडेंस भी होगा। और जो कमियां रह गई हैं उस समय, जो एग्जाम देते समय कमियां थी, वो आज नोट करिए, एक बार लिखिए कि उस दिन आप क्या फील कर रहे थे कि ऐसा कर लिया होता, वैसा कर लिया होता। तो वो एक बार नोट करिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। और शुरुआत कीजिए प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब जो एग्जामिनेशन हो चुके हैं उनसे, क्योंकि इससे पता चलता है दोस्तों कि पेपर का लेवल क्या रहता है। जरूरी नहीं कि हम बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीजें पढ़े, हम बेसिक भी पढ़े, अच्छे से पढ़े तो भी होता है। ये आपको एग्जाम में मिल जाएंगी, ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी कोर्स और मॉक टेस्ट तो आपके पास होगा ही, आप उससे अपना पढ़ सकते हैं। स्ट्रेस नहीं है, वो अवेल भी कर सकते हैं, बट वो आपका अपना डिसीजन है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर एग्जाम एनालिसिस ये जरूर देखें और इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना शुरू करें। डी ट्रिपल एस बी है, वो भी एग्रीकल्चर बेस्ड है, ये भी एग्रीकल्चर बेस्ड है। दोनों को आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो पढ़िए, कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए हम आपके लिए के हेल्प के लिए यहाँ पे मौजूद है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।